तो दोस्तों आज हम 2006 की द हिल्स ऑफ आइस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो 1977 में आई सेम नाम की मूवी का रीमेक है। इस मूवी की स्टोरी लाइन एक फैमिली को फॉलो करती है जो अपनी कार खराब होने के बाद एक रेगिस्तान में फंस जाती है और एक कैनिबलिस्टिक म्यूटेंट ग्रुप का शिकार हो जाती है। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक खुशहाल फैमिली को देखते हैं, जहां फैमिली हेड रिटायर्ड डिटेक्टिव बॉब कार्टर और उसकी वाइफ एथेल अपने सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए क्लीवलैंड से मेक्सिको के डेजर्ट से गुजरते हुए सैन डिएगो जा रहे थे। उनके साथ उनके बच्चे यानी उनकी बड़ी बेटी लिन, छोटी बेटी ब्रेंडा, उनका बेटा बॉबी और लिन का हस्बैंड डग और इन दोनों की छोटी सी बच्ची कैथरीन भी उनके साथ ट्रेलर में सफर कर रहे थे। इस फैमिली के 2 डॉग्स ब्यूटी और बीस्ट भी उनके साथ ही थे। चलते हुए वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां का अटेंडेंट उन्हें सैन डिएगो पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है और जिससे इनके सफर का काफी टाइम बचेगा। बॉब उसी शॉर्टकट से जाने का फैसला करता है और फैमिली के साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद कोई उनके रास्ते पे नुकीले स्पाइक्स का स्ट्राइप बिछा देता है, जिससे टायर पंक्चर होकर उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मदद का कोई रास्ता ना ढूंढ पाकर बॉब और डग खुद ही हेल्प ढूंढने का फैसला करते हुए दोनों अपोजिट डायरेक्शंस की ओर जाते हैं, जबकि उनकी बाकी फैमिली उनका ट्रेलर पर ही इंतजार करते हैं। बॉब अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए गन्स में से एक गन बॉबी को देता है और एक अपने पास ही रखता है। फैमिली का डॉग ब्यूटी ट्रेलर से निकल के पहाड़ों की तरफ भाग जाती है। बॉबी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे पहाड़ों पर जाता है तो उसे वहां ब्यूटी की लाश मिलती है, जिसके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स रिमूव कर दिए गए थे। बॉबी डरकर ट्रेलर की तरफ भागने लगता है, पर वो पहाड़ों से गिरकर बेहोश हो जाता है। बेहोश बॉबी के पास एक रूबी नाम की म्यूटेंट लड़की आती है, जो बॉबी के पास आकर बैठ जाती है और बॉबी को अपने भाई गोगल से प्रोटेक्ट करती है, जो ब्यूटी की टांग को कच्चा ही चबाकर खा रहा था। उधर बॉब चलते चलते वापस उसी गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां वो अटेंडेंट के रूम में जाता है। वहाँ उसे कई सारे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स मिलती है, जिसमें न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद से ही कई सारे लोगों की डिसअपीयरेंस की खबरें छपी हुई थी। साथ ही उधर बॉब को एक बैग मिलता है, जिसमें उसे कई सारे विक्टिम्स के बिलोंगिंग्स मिलती है और एक कटा हुआ कान भी। बॉब सेफ्टी के लिए अपनी गन निकालकर स्टेशन के बाहर जाता है, जहां उसे टॉयलेट में बैठा अटेंडेंट दिखता है, जो रोते हुए अपनी शॉट गन से अपने आप को ही शूट कर लेता है। ये देखकर बॉब पास में पार्क की हुई कार से उधर से भागने की कोशिश करता है, पर म्यूटेंट्स ऑलरेडी उस कार में बैठे हुए थे, जो बॉब पर अटैक कर उसे अपने साथ माइंस में ले जाते हैं और बॉब की गन भी अपने पास रख लेते हैं। उधर डग को चलते हुए रास्ते के एंड पर एक बड़ा सा क्रेटर मिलता है, जहाँ के बीचों बीच ढेर सारे अबंडन कार्स पड़े थे, जिनमें अभी भी लोगों के सामान पड़े हुए थे। रात तक बॉबी को ना लौटते देख ब्रेंडा उसे ढूंढने जाती है। ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर बॉबी को होश आने लगता है। ये देखकर रोबी उसके पास से भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को ट्रेलर तक ले आती है, जहां एथेल उसकी फर्स्ट एड करती है। तब तक डग भी वापस लौट आता है और लिन एंड बॉबी को बताता है उसने जो कुछ भी डेजर्ट में देखा, और ये भी कि जिस रास्ते पर वो लोग आगे बढ़ने का सोच रहे थे वो एक डेड एंड है। डग कहता है कि अगर रात 12 बजे तक बॉब नहीं आता तो वो लोग उसे ढूंढने जाएंगे, और इसके बाद सब सोने चले जाते हैं। बॉब, ब्रेंडा और एथेल ट्रेलर में सोते हैं और लिन और डग कार में ही सो जाते हैं। लेकिन बॉबी को नींद नहीं आती और उसे बीच रात में उसके डॉग बीस्ट के गुर्राने की आवाज़ आती है। वो चेक करने जाता है तो देखता है कि बीस्ट अपने चेन तोड़कर जा चुका था और कोई झाड़ियों में छिपकर ऐसे गुर्राने की आवाज़ें निकाल रहा था। दूसरी तरफ ट्रेलर के अंदर प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट आ जाता है और ब्रेंडा को पकड़ लेता है। उधर बॉबी भाग के डग और लिन के पास जाकर उन्हें घबराते हुए बताता है कि किसी ने ब्यूटी को बुरे तरीके से मार डाला है और उसे लगता है कि कोई ना कोई तो है जो उन पहाड़ियों में रह रहा है। डग बॉबी को शांत कराता है और उसके साथ जाता है कि तभी प्लूटो वॉकी टॉकी पे ऑर्डर देता है, जिसके बाद ही कोई पेड़ पर बंधे हुए बॉब को आग लगा देता है। बॉब के चिल्लाने की आवाज़ से सब उसके पास जाते हैं आग बुझाने के लिए, सिवाय ब्रेंडा के। उनके जाने के बाद ट्रेलर के अंदर फिर एक लिजर्ड नाम का म्यूटेंट भी आ जाता है। दोनों ट्रेलर के अंदर तोड़फोड़ करते हैं और साथ ही फैमिली पेट बर्ड्स को भी मारकर खा जाते हैं। देन लिजर्ड ब्रेंडा को फिजिकली असॉल्ट भी करता है।
दूसरी तरफ बॉब बाकी सब लोगों की कोशिश के बाद भी उनकी आंखों के सामने ही जलकर मर जाता है। ट्रेलर से कैथरीन के रोने की आवाज सुनकर लिन और एथेल ट्रेलर पे जाते हैं, जहां लिजर्ड कैथरीन को होस्टेज रखकर लिन को भी फिजिकली अब्यूज करता है। एथेल ट्रेलर के अंदर आकर एक पत्थर से लिजर्ड पर अटैक करने जाती है, पर उससे पहले ही लिजर्ड एथेल को बॉब के गन से ही गोली मार देता है। फिर लिजर्ड ब्रेंडा पे गन एम करता है, पर तभी लिन उसके पैर पर एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है, जिसके बदले में लिजर्ड लिन को भी सिर पर गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर बॉबी और डग ट्रेलर की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर प्लूटो और लिजर्ड कैथरीन को किडनैप कर लेते हैं और लिजर्ड ब्रेंडा को मारने के लिए भी गन का ट्रिगर दबाता है, पर बुलेट ऑलरेडी खत्म हो चुके थे तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। ट्रेलर में डग देखता है कि एथेल घायल पड़ी है और लिन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी एंड कैथरीन भी अपने क्रिब से मिसिंग थी। दूसरी तरफ बीस्ट पहाड़ों पर गोगल्स पर अटैक कर उसे मार डालता है। ये वही म्यूटेंट है जो पहाड़ी से इस फैमिली पर नजर रख रहा था और उनकी हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन वॉकी टॉकी से दूसरे म्यूटेंट्स को देता। उधर ट्रेलर में ब्रेंडा अभी भी सदमे में थी और एथेल भी कुछ टाइम बाद अपना दम तोड़ देती है। बीस्ट ट्रेलर पे वापस आता है और अपने साथ गोगल्स का एक हाथ काट कर ले आया था जो वॉकी टॉकी पकड़े हुए था। दूसरी तरफ से कोई गोगल्स को पुकार रहा था। ये सुनकर डग अपनी बच्ची को वापस मांगता है उनसे, पर वो लोग कोई जवाब नहीं देते और कैथरीन के रोने की आवाज़ सुनाते हैं। डग फैसला करता है कि वो अपनी बच्ची को वापस लेने जाएगा और वो अगली सुबह बीस्ट के साथ उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। वो दोनों खून का ट्रेल फॉलो करते हुए एक केव तक पहुंचते हैं, जहां डग को कई सारे माइनर्स के कब्रें मिलती हैं। वहां से निकलकर वो लोग एक अबेंडन न्यूक्लियर टेस्टिंग विलेज तक पहुंचते हैं, जिसे न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए ही डमीज वगैरह के साथ एक रियल विलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। वहां के एक घर में डग को कैथरीन दिखती है, पर वहां एक दूसरा सिस्ट नाम का म्यूटेंट आ जाता है, जिससे बचते हुए डग और बीस्ट पास के ही एक टूटे कार में छिप जाते हैं। डग बीस्ट को कार में ही छोड़कर कैथरीन को लेने उस घर के अंदर जाता है, जहाँ बिग मामा नाम की म्यूटेंट टीवी देख रही थी। उससे छिपते हुए डग कैथरीन को लेकर घर से निकलने ही वाला था कि बिग मामा उसे नॉक कर बेहोश कर देती है। मीनवाइल ट्रेलर पे बॉबी और ब्रेंडा लिन और एथेल की बॉडी को ट्रेलर से कार में शिफ्ट करते हैं और दोनों मिलकर उन म्यूटेंट्स को मारने का एक ट्रैप बनाकर डग का वेट करने लगते हैं। जब डग को होश आता है तो वो खुद को एक आइस बॉक्स में बंद पाता है, जिसके अंदर और भी लोगों की बॉडी पार्ट्स थे। डग फिर जैसे तैसे फ्रीजर का दरवाज़ा तोड़कर बाहर आता है, जहां बिग ब्रेन नाम का एक म्यूटेंट मिलता है जो हमेशा व्हीलचेयर पर डिसेबल्ड बैठा रहता है। वो डग को बताता है कि कैसे न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से वो लोग म्यूटेट हुए। दरअसल कई सालों पहले 1945 से 1962 के बीच यूएस गवर्नमेंट ने कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए। इनमें से कुछ टेस्ट न्यू मैक्सिको डेजर्ट में किए गए थे। टेस्ट के लिए वहां बसे माइनिंग फैमिलीज को वहां से हटने के लिए कहा गया था, तो वो किसी और जगह सेटल होने के बजाय माइंस में जाकर छिप गए और उन माइंस को भी कुछ सालों बाद डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है, क्योंकि वो माइनिंग फैमिलीज के लोग भी रेडिएशन के शिकार हो चुके थे। बट इन सब के बावजूद कुछ लोग बचकर वहीं डेजर्ट में सरवाइव करने लगे। बट न्यूक्लियर के रेडिएशन की वजह से उनके ऑफस्प्रिंग्स म्यूटेट होने लगे, मतलब फिजिकली और मेंटली वो लोग नॉर्मल लोगों से अलग होने लगे। और उसके बाद से ही ये लोग वहाँ आए हुए मुसाफिरों को मारने और खाने लगे, अपना बदला निकालने के लिए। और यही म्यूटेंट्स उस गैस स्टेशन अटेंडेंट को लोगों से लूटे हुए ज्वेलरी, पैसे वगैरह देकर ट्रेवलर्स को मिसलीड करने के लिए कहते हैं, ताकि वो लोग शॉर्टकट समझकर माइंस के रास्ते आए और ये लोग उन्हें अपना शिकार बना सके। एंड यही रीज़न था जिसकी वजह से उस गैस स्टेशन अटेंडेंट ने सुसाइड कर ली थी, क्योंकि वो इस काम से तंग आ चुका था। इसके बाद ही वहाँ प्लूटो आता है, जो डग को बहुत मारता है और कुल्हाड़ी से उसके 2 फिंगर्स भी काट देता है, पर किसी तरीके से डग प्लूटो को मारने में कामयाब रहता है। फिर वहाँ सिस्ट गन लेकर आ ही रहा था कि डग उसे भी कुल्हाड़ी से मार डालता है और उसका शॉट गन लेकर कैथरीन को ढूंढने जाता है। इसी बीच उसे वहाँ और बच्चे मिलते हैं जो कि म्यूटेट थे। बिग ब्रेन वॉकी टॉकी पर लिजर्ड को कैथरीन को मारने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद बीस्ट वहां आकर उससे भी मार देता है।
दूसरी तरफ रूबी कैथरीन को अपने साथ ले जाकर उसकी जगह बुचर टेबल पर एक पिग को रखकर ढक देती है और कैथरीन के साथ पहाड़ों की तरफ भाग जाती है। दूसरी तरफ ट्रेलर पर बॉबी और ब्रेंडा देखते हैं कि उनके मॉम की लाश कार से गायब थी। बॉबी खून के ट्रेल को फॉलो करता है तो उसे जुपिटर नाम का म्यूटेंट उसके मॉम के बॉडी को चीर फाड़ कर खाता हुआ दिखता है। डर कर बॉबी वहां से भागता है जिसके पीछे जुपिटर भी आ रहा था। बॉबी कई राउंड्स पिस्तौल के फायर करता है लेकिन उसे एक भी नहीं लगती। फिर बॉबी और ब्रेंडा भागकर ट्रेलर के अंदर जाते हैं जहां वो दोनों प्रोपेन टैंक्स को खुला रखकर मैच स्टिक्स ट्रेलर के दरवाजे पर चिपका देते हैं और ट्रेलर के एग्जिट विंडो से वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जुपिटर जैसे ही ट्रेलर का दरवाजा खोलता है वहां एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, पर जमीन पर पड़े जुपिटर में अभी भी जान बाकी थी तो ब्रेंडा पिक से उसे मार डालती है। दूसरी तरफ डग रूबी को फॉलो कर उससे कैथरीन को लाने जाता है, पर उससे पहले कि डग कैथरीन को ले पाता वहां लिजर्ड आ जाता है और डग के ऊपर अटैक कर उसे काफी घायल कर देता है। लेकिन हिम्मत कर डग उठ खड़ा होता है और लिजर्ड को शॉटगन से मार देता है। इसके बाद रूबी डग को कैथरीन लौटा देती है, पर वो देखती है कि लिजर्ड गन से डग को मारने ही वाला होता है तो वो अपने साथ लिजर्ड को लेकर पहाड़ी से कूद जाती है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। बॉबी और ब्रेंडा देखते हैं कि डग कैथरीन और बीस्ट के साथ वापस लौट आया है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके ऊपर कोई पहाड़ों से नजर रख रहा था। और इसी के साथ ये मूवी और एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज गिव इट ए लाइक एंड साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।